और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां एक बीजेपी नेता के मर्डर से हड़कंप मचा है। बीजेपी नेता डीके गुप्ता की बीती रात सरेआम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने बीजेपी नेता डीके गुप्ता को उस वक्त घेर लिया जब वो अपनी दुकान रात करीब 9 बजे बंद करके घर जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। डीके गुप्ता ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनका पीछा करके उन्हें गोली मार दी गई। परिवार का आरोप है कि चुनावी रंजिश में डीके गुप्ता की हत्या की गई है। फिलहाल इस मामले में अपडेट यह है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि परिवार शव के साथ धरने पर बैठ गया है। बड़ी खबर, जो परिवार है वो इस वक्त धरने पर है और पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। तेजी से कार्रवाई करते हुए फिरोजाबाद की पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार अपनी कई मांगों के साथ इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है। तो बड़ी खबर, कल ही यह घटना हुई है। फिरोजाबाद में बीजेपी के नेता का मर्डर हुआ है। डीके गुप्ता जब वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त बदमाशों ने उनको घेर लिया, ताबड़तोड़ फायरिंग की। उन्होंने मौका पाकर भागने की कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। गोली लगने के बाद जख्मी हालत में बीजेपी नेता को आनन फानन आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की सरेआम हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। थोड़ी देर में सारे कारोबारी सड़क पर जमा हो गए, हंगामा और प्रदर्शन होने लगा। नाराज लोगों ने एटा हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों की पुलिस से काफी नोकझोंक भी हुई। परिवार की तरफ से एक नामजद और 2 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस की 4 टीमें कातिलों की तलाश में जुट गई थीं। अब पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है, 3 को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद में जहां पर यह घटना हुई है, ये इलाका टूंडला में आता है और टूंडला विधानसभा में उपचुनाव भी हैं। 3 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता की हत्या हो जाना जिला प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। मेरे घर फोन कर मुझे कोई गोली मारी। हमारे साथ प्रेमपाल सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। प्रेमपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फिरोजपुर में प्रेमपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रेमपाल जी, फिरोजाबाद में आपके एक साथी की हत्या कर दी गई। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे किस तरह की रंजिश थी, कुछ आप बता पाएंगे इस बारे में? प्रेमपाल जी से हम फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो फिरोजाबाद में बीजेपी के एक नेता की, जो मंडल उपाध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई, सरेआम हत्या कर दी गई, जब वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। अपडेट इस खबर में यह है, इस बड़ी खबर में, कि 3 जो हमलावर हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार जो है अपनी कई मांगों के साथ इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है। शव को लेकर के परिवार इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है। फिरोजाबाद में बीजेपी के नेता के मर्डर से हड़कंप मचा है और काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। शव के साथ परिवार जो है वो इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है। खबर ये भी आई थी कि 2 दिन पहले डीके गुप्ता को धमकी दी गई थी और फिर उसके बाद उनकी हत्या सरेआम कर दी गई जब वो अपनी दुकान बंद करके घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग की बदमाशों ने, जो एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग आए थे। उन्होंने बच के निकलने की कोशिश की डीके गुप्ता ने, लेकिन पीछा करके उन्हें गोली मार दी गई और उन्हें जख्मी हालत में आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हमारे संवाददाता पवन नारा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, जिन 3 आरोपियों को पकड़ा गया है वो कौन लोग हैं? क्या वो सियासी बैकग्राउंड से कहीं से आते हैं? क्या सियासी रंजिश इसकी वजह है या कुछ और बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये 3 लोग वो हैं जिनको परिवार की तरफ से नामजद करवाया गया था और जिनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। मैं आपको ग्राउंड अपडेट देता हूं। फिलहाल अभी तक बीजेपी नेता और व्यापारी डीके गुप्ता का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन परिजन जो शव सड़क पर रखकर एटा रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें इस बात के लिए मना लिया गया है कि कम से कम रोड खोल दिया जाए। इस वक्त रोड खुल गया है, लेकिन 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चूंकि परिवार की मांग थी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे, अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इसके पीछे सिर्फ रंजिश थी या कोई राजनीतिक मोटिव भी इसके पीछे है, क्योंकि जिस तरह से परिवार की तरफ से धमकी की बात की जा रही है
और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। परिवार की तरफ से कुछ नाम लिए गए हैं। कहीं पवन, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रेमपाल सिंह बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमपाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके एक साथी की फिरोजाबाद में इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी, हत्या, हेलो जी जी, ऐसा है, मैं प्रत्याशी हूँ यहाँ से और मुझे वहाँ की कम जानकारी है। जहाँ हत्या हुई है मैं वहाँ मौके पर पहुँचा भी जब हत्या हुई थी, मगर मैं उस परिवार के प्रति शोक संवेदना करता हूँ। वो मेरे ही भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष थे और मैं बड़ा भावपूर्ण, अश्रुपूर्ण शोक संवेदना प्रकट कर रहा हूँ। और जो भी उसमें दोषी है, प्रशासन लगा हुआ है, जो भी दोषी है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रेमपाल जी, अपना फोन थोड़ा सा खुद से दूर कीजिए ताकि हम आपको ठीक से देख पाएं, दर्शक आपको ठीक से देख पाएं। प्रेमपाल जी, पूरा परिवार इस वक्त पार्थिव शरीर को लेकर के धरने पर बैठा है। क्या आप परिवार की मांगों के साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि सरकार को उनकी मांगें सुननी चाहिए? नहीं, सरकार सुनेगी, उनकी मांगों को सुनेगी और जो भी दोषी है सरकार उनके साथ कार्रवाई करेगी। जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल हैं उन सबके साथ बड़े से बड़े, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रेमपाल जी, ये बताया जा रहा है कि उनको सियासी रंजिश की वजह से उनकी हत्या की गई है। कुछ आपसे जो डीके गुप्ता साहब, अभी मुझे जानकारी नहीं है। रात में गया था तब कुछ पता नहीं चला। अब मैं जाऊंगा वहां पर, मैं क्षेत्र में निकल आया था, अब मैं पहुंचूंगा तब पता करूंगा क्या चल रहा था, कैसी साजिश की गई, तब मुझको पता चलेगा। अभी कुछ मेरी जानकारी में प्रेमपाल जी, डीके गुप्ता जिनकी हत्या कर दी गई, वो आपके नॉमिनेशन में भी आए थे। क्या उन्होंने आपसे कुछ साझा किया था कि कुछ धमकियां मिल रही हैं उनको इस तरह की? ऐसा मेरे संज्ञान में कुछ नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ मुझसे मिले हैं और हमारे उसमें नामांकन में शामिल हुए हैं, सभा में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के नेता प्रेमपाल हमारे साथ जुड़े हुए बता रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि सूबे में उन्हीं की सरकार है और उस वक्त इस तरह की घटना हुई है और वो प्रत्याशी भी हैं। फिरोजाबाद के एसएसपी ने पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।